सूरज उगने से बदलते हैं ये धरा आसमां, चलते रहने से हो जाती है हर मुश्किल आसान। चिंता को छोड़ कर आओ कर ले मन में शुभ चिंतन, हर पल को कर ले सफल सफल कह रही है ये पवन। संवार ले सुधार ले कर समस्या का समाधान, संवार ले सुधार ले कर समस्या का समाधान, 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 कर समस्या का समाधान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, वड़क्कम, सुस्वागतम इन योर फेवरेट शो समाधान। मित्रों, किसी महापुरुष ने कहा है कि जिंदगी बहुत छोटी सी है, इसमें सभी प्रकार के अनुभव खुद ही प्राप्त नहीं किए जा सकते, इसीलिए हमें अपने बड़े बुजुर्गों के अनुभवों से भी सीखना चाहिए और जीवन में आगे बढ़ना चाहिए, सफलता अर्जित करनी चाहिए। इसीलिए हम लगातार अनुभव की श्रृंखला को आगे बढ़ा रहे हैं और आदरणीय राजयोगी भ्राता सूर्य जी से उनके अनुभव ले रहे हैं। हम सुना करते थे कि बहुत बड़े बड़े साधक हुए हैं, यदि आप शंकर जी को भी देखें तो वो भी तपस्या में मग्न रहते हैं और इतनी शक्ति है उनमें कि यदि आँख खोलें तो किसी को भी नष्ट कर दें, जिसकी भी चाहें उसकी झोली भर दें। तो इतनी सिद्धियां उनके पास हैं, इसीलिए उन्हें इतने बड़े देवों के देव के रूप में जाना जाता है। ऐसे ही हम सुना करते थे कि हिमालय में भी बहुत सारे ऐसे ऋषि मुनि तपस्वी हैं जो साधना में रत हैं, कोई 100 साल से, कोई 200 साल से, और अनेक सिद्धियां उनके पास हैं। बस सुना करते थे, लेकिन अब तक किसी से इस प्रकार रूबरू हमारी मुलाकात नहीं हुई और हम ये मान के चलते थे कि यदि तपस्या करनी है, साधना करनी है तो शायद घर बार छोड़ करके हमें जाना पड़ेगा और हमें भी कमंडल उठाना पड़ेगा, जंगल में आसन जमाना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, हम घर में भी रहते हुए, अपने कारोबार में रहते हुए भी तपस्या कर सकते हैं, साधना कर सकते हैं और उन सिद्धियों को प्राप्त कर सकते हैं जो तपस्या के माध्यम से प्राप्त हो सकती हैं। इस अभ्यास और अनुभव को हमें भी अपने जीवन में आगे बढ़ाना है और लगातार हमें भ्राता जी समाधान कार्यक्रम में अपने अनुभवों से लाभान्वित कर रहे हैं कि कैसे हम साधना कर सकते हैं, योग कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं और अपने जीवन की समस्याओं को निर्मूल कर सकते हैं। आइए आज के समाधान में उनका अभिनंदन करते हैं और अनुभव की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। भ्राता जी, बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत है आपका। भ्राता जी, अनुभव की जो बात चल रही थी हमारी, विशेष करके योग की, जब योग की शुरुआत हम करते हैं कई प्रकार की कठिनाई, जैसे कल एकाग्रता की बात हमारी हो रही थी, तो आपको भी जब आपने शुरुआत की थी किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और आपने उसे कैसे पार किया, ताकि हमारे दर्शक भी जो देख रहे हैं और शुरुआत करना चाहते हैं वो भी इसके लिए अवेयर रहें या तैयार रहें। जब हम साधनाएं शुरू करते हैं, मैंने 68-67 से बहुत अच्छी साधनाएं शुरू की थी और मेरा जो मन था, बुद्धि थी, वो काफ़ी सुलझा हुआ, बिल्कुल शांत, बहुत अच्छी स्थिति में था। लेकिन फिर भी योग अभ्यास एक अलग ही चीज़ है, अकेला शांत मन उसके लिए पर्याप्त नहीं है। तो क्या होता था, कभी 1 घंटा योग हुआ, दूसरे दिन 2 हुआ, तीसरे दिन 3, 4, 5, फिर डाउन हुआ, फिर आधे घंटे पर आ गया। कभी किसी चीज़ ने खुशी छीन ली, कभी अंदर से ही युवा एज थी तो मन खुश नहीं है, लोनली फीलिंग हो रही है। कभी ऐसा लगता है कि एकांत बोर कर रहा है, संगठन होना चाहिए, एकांत को छोड़ दिया। ये सब चीज़ें चलती आती थी। संगठन में रहते थे, भिन्न भिन्न तरह के लोग थे। एक व्यक्ति के पास तो एक छोटा परिवार हो सकता है 5, 7, 10 का, हमारे यहाँ ज़रा बड़ा परिवार होता था, 50-60 तो पहले से ही रहते थे, अब तो हज़ारों हैं। तो मान लो हम योग अभ्यास कर रहे हैं और किसी ने हमें बैठा हुआ देख लिया, अब कमेंट्स करेंगे चले हैं योगी बनने, देखेंगे कि कितना योग करेंगे, हमने बहुत देख लिए हैं योग करने वाले, ये भी ऐसे ही ठीक हो जाएगा थोड़े दिन में। हम मौन हैं, अंतर्मुखी हैं, तो लोग कमेंट्स करते थे, हाँ गूंगा हो गया है, भला इस मौन रहने से कुछ होता है क्या। तो ये सब
बीच बीच में बाधाएं शुरू में आई अवश्य, लेकिन मुझे था कि जो लक्ष्य हमने बनाया है सोच समझकर बनाया है, स्वयं भगवान के द्वारा दिया गया वो लक्ष्य है, उस लक्ष्य में पूर्ण विश्वास हो गया और मनुष्यों के वचनों को सुनकर अपने लक्ष्य में संशय हो जाए, कुछ ऊपर नीचे मन होने लगे, इससे मैं बहुत जल्दी बाहर निकल आया कि बिल्कुल मैं एक राइट ट्रैक पर हूँ और एक जो लक्ष्य सुंदर बनाया मुझे उसे अचीव करना ही है। जी जी। कुछ शारीरिक बीमारियां भी सामने आई क्योंकि हम माउंट आबू में आ गए, यहाँ का पानी हैवी था और पेट की बीमारियां सबको ही होने लगी। हम कच्चा ही पानी पीते थे, किसी ने बताया भी नहीं था कि बॉयल करके पीना चाहिए। तो इन सब बातों का थोड़ा थोड़ा इफेक्ट आया शुरू में, लेकिन मेरे जीवन में एक ऐसी सुंदर घटना हुई जो मैंने चर्चा की थी कि गॉडली ब्लेसिंग मुझे प्राप्त हुई और बस फिर मुझे ये सब कठिनाइयाँ पार करना बिल्कुल सहज हो गया। ऐसे तो मैं नहीं कहूँगा कि ये कठिनाई नहीं आई, जैसे मैंने कल चर्चा की थी, थोड़ा बहुत क्रोध आ गया, किसी से थोड़ा मनमुटाव हो गया, थोड़ा सा झगड़ा हो गया, छोटी आयु थी, ईगो भी रहता है मनुष्य में। हम पढ़ाई लिखाई में बहुत होशियार थे, डेफिनेटली उसका भी ईगो मनुष्य को रहता है, तो कहीं किससे थोड़ा तकरार हो गया तो मन विचलित हो गया, ये भी बाधाएं आती रहती। उस समय जब आपने शुरुआत की थी, ये सारी बातें आपने खुद अपने अंतर मन में, मतलब कहें कि जैसे आपने कहा प्रयोगशाला, कल भी हमारी बात हो रही थी, आपने इन चीज़ों को पकड़ा। जैसे शुरुआत हम करते रहते हैं साधना के मार्ग में, तो डेफिनेटली इन सब चीज़ों को समझने की आवश्यकता होती है और एक इंस्ट्रक्टर की भी आवश्यकता कई बार महसूस होती है। तो हमारे भाई बहनें जो अभी शुरुआत कर रहे हैं या चलिए 1, 2, 3 साल से लगे हुए हैं, आप उन्हें क्या सजेस्ट करेंगे कि कोई इंस्ट्रक्टर सचमुच चाहिए या फिर हम खुद ही बन करके ये चेक करते देखिए, रहें? वैसे स्वयं भगवान हमारा सुप्रीम टीचर बनकर आया है और उसकी गाइडेंस हमें रोज सवेरे उसके महावाक्यों के द्वारा प्राप्त होती है, लेकिन फिर भी मैं ऐसा देखता आया हूँ कि अगर किसी को कोई अच्छा योगी साथी मिल जाए जिसका अपना योग का चार्ट बहुत अच्छा हो, जिसने योग में आने वाली बाधाओं को क्रम से पार किया हो, उसकी अनुभूति उसके पास हो, क्योंकि मेरे पास जो लोग आते हैं उनमें से भिन्न भिन्न तरह की बातें लोगों की आती हैं, तो उनमें उनको गाइडेंस मिलना बहुत आवश्यक होता है। नहीं तो मान लो यही हो रहा है, भाई मैं योग करती हूँ, मुझे सिर्फ दर्द होने लगता है 15 मिनट के बाद, मैं योग करता हूँ, मुझे तो यहाँ कुछ कुछ होने लगता है, या 10 मिनट के बाद तो मेरा योग होता ही नहीं। कई लोगों ने मनोविज्ञान की बात सुनी है कि मनुष्य की कंसंट्रेशन केवल 10 मिनट तक ही रहेगी, उसके बाद वो ब्रेक होगी, फिर कुछ समय के बाद हो सकती है। इन चीज़ों की मान्यताओं को भी ठीक करने वाला कोई चाहिए। वंडरफुल बातें आती हैं कि मेरा योग सवेरे नहीं लगता, मैं 3 बजे उठती हूँ, 5 बजे तक योग लगता ही नहीं, 5 बजे से फर्स्ट क्लास लगता है। किसी ने कहा मेरा योग सैटरडे और गुरुवार के दिन लगता ही नहीं। ये सब बातों में मनुष्य को एक गाइडलाइन की जरूरत पड़ती है, इसलिए अगर कोई अच्छा गाइड मिल जाए तो ये बहुत सुंदर भाग्य की बात होगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब देख के जरूर, मतलब किसी प्रकार का इस प्रकार की यदि मदद मिल सकती है तो वो जरूर ले लें। अन्यथा कई बार ये होता है कि व्यक्ति उलझन में रहता है कि मैं सही कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि पता है जी शुरुआत करते समय कई प्रकार की अनुभूतियां, जैसे आपने भी शेयर की, व्यक्ति को होती हैं, कभी नहीं होती तो कभी होती हैं, कभी उल्टे सीधे के। कईयों ने कहा कि हम जब योग में बैठते हैं तो आंसू आने लगते हैं, कई ये कहते हैं कि योग में बैठते हैं तो कोई छाया दिखने लगती है। तो तमाम प्रकार की बातें और अनुभूतियां होती हैं, तो कई लोग फिर घबरा करके इसे छोड़ देते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि वास्तव में शायद एक गाइड की वास्तव में आवश्यकता होगी। तो आप क्या कहेंगे भ्राता जी, एक तो परमात्मा महावाक्य हैं जो हमें गाइड करते हैं, और किस प्रकार की गाइडेंस वो प्राप्त कर सकते हैं? कुछ ऐसी चीजें हैं, क्योंकि शिव बाबा ने जो योग का हमें ज्ञान दिया उसमें तो सीधा एक ज्ञान दिया, उसमें जो थोड़ी बहुत बाधाएं आती हैं उसकी भी चर्चाएं की, लेकिन नई नई बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं। हालांकि मुरलियों से उनके लिए रास्ता मिलता है, और जो व्यक्ति ईश्वरीय महावाक्यों का रोज अध्ययन और श्रवण करते हैं और जिनको अच्छे टीचर मिले हुए हैं उनके लिए तो मार्ग मिलता जाता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो रोज क्लासेज में नहीं जा पाते हैं, तो उनके मार्ग में ज़्यादा बाधाएं आती हैं। इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट बात यह है कि रोज सवेरे ईश्वरीय ज्ञान की क्लास अवश्य अटेंड की जाए, उससे बहुत सुंदर बातें मिलेंगी, संगठन मिलेगा, उसमें कई तरह के अच्छे लोग मिलेंगे जिन्होंने योग के मार्ग में अनेक अच्छे अनुभव किए, उनको भी हम शेयर करेंगे अपनी बात, तो मदद मिल जाएगी। और यदि वहाँ से भी नहीं हो पाता तो फिर समाधान तो है ही, यहाँ तक अपनी बातें अवश्य पहुँचा दें ईमेल के द्वारा, SMS के द्वारा, ताकि यहाँ से उन्हें समाधान प्राप्त हो। भ्राता जी, आप
यंग एज में बिल्कुल यहाँ आ गए थे और आपने अपनी योग साधना प्रारंभ कर दी थी। तो होता है कि यंग एज में बाहर का आकर्षण भी रहता है और साथ ही कि संसार में इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं आजकल, जैसे बिग बाज़ार हैं, मॉल्स हैं, एवरी फ्राइडे को नई नई फिल्म रिलीज़ हो रही हैं और जो हमारे साथी हैं वो सब लगे हुए हैं संसार में। तो ये सब देख करके भी स्पेशली जो युवा है उसके बाद में एक आकर्षण तो होता ही है। तो जब आप यंग एज में आ गए थे और आपने साधना शुरू की, तो क्या कभी इस प्रकार का कोई सांसारिक आकर्षण रहा कि मैं भी कुछ देख लूं या मैं भी कुछ चख लूं? मैंने कल भी ये बात कही थी कि मेरा जीवन इन सब से अलग था और ईश्वरीय महावाक्यों को ही मैंने अपना बेस बनाया था, क्योंकि ये चीज़ दृढ़तापूर्वक अपना ली थी कि जिस मार्ग पर चल पड़े हैं उसमें परफेक्शन चाहिए। जो मार्ग अपनाया उससे इधर भी देख रहे उधर भी देख रहे कि कहीं ये अच्छा ना हो, कहीं ये अच्छा ना हो। मैंने इससे अपने को अलग कर लिया था कि एक मार्ग सोच समझ के चुन लिया है और योगी ही बनना है। मैंने श्रीमद् भगवत गीता पढ़ी थी और फिर यहाँ ईश्वरीय महावाक्यों के द्वारा ये बहुत अच्छी तरह मन कन्विंस हो गया कि योगी जीवन ही सर्वश्रेष्ठ जीवन है। योगी जीवन बनाने के बाद और किसी चीज़ को पाने की इच्छा नहीं रहती। तो एक तो इस दृढ़ विश्वास ने, इस दृढ़ लक्ष्य ने मुझे सब चीज़ों से डिटैच रखा। फिर लक्ष्य ये था कि चारों ओर से डिटैच होना है। उन दिनों ये आजकल की माया थी भी नहीं, बिल्कुल हम उनसे सेफ थे और हमारा यज्ञ और स्ट्रॉन्ग था। उसमें ये बाह्य चीज़ों का समावेश बिल्कुल वर्जित था। हाँ, मैंने जैसे कहा था हम लोग अखबार भी नहीं पढ़ सकते थे, बहुत दिन तक उससे भी हम मुक्त रहे। बहुत समय के बाद जब रामायण महाभारत सीरियल चली तब कहीं हमारे यज्ञ में टीवी आदि आई और हमें उन चीज़ों का अच्छा पता चला। हालांकि मैंने तो सब पढ़ा हुआ था लेकिन लोगों को इंटरेस्ट हुआ। तो आजकल के युवाओं के लिए ये आकर्षण बहुत ज़्यादा संसार में है ही, कंपटीशन भी है, उनके साथी भी उस मार्ग पे चल रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं कि ये सब चीज़ें युवा वर्ग के सामने है। और अनेक युवा अपने अनुभवों से जब वो फिसलते हैं और अनुभव प्राप्त होता है उन्हें गिरने का, कष्टों में आ जाने का, तब वो ज़रूर संभलते हैं कि ये जीवन राइट जीवन नहीं है। मेरे पास तो कम से कम 4-5 फ़ोन रोज़ ऐसे ही आते हैं जिसमें युवक गलत मार्ग पे चले गए, अब रो रहे हैं और पछता रहे हैं, महसूस कर रहे हैं हमने बहुत बड़ी गलती कर दी, अब क्या करें हम। तो ईश्वरीय मार्ग पे चलने से एक राइट लाइट हमें प्राप्त होती है। तो मैं इन सभी युवकों को जो हमारे साथी हैं बचाना भी चाहता हूँ कि वो बचकर भी रहें। थोड़ा कठिन हाँ, नहीं लगता भ्राता जी? कठिन जैसे लगता है। उस समय आपके यहाँ कुछ भी नहीं था, अब है ही नहीं तो हम क्या देखें क्या सुने, और हमारे पास एक अच्छा लक्ष्य था वो तो खैर है ही, लेकिन आज जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो सारी चीज़ें हमें बाहर दिखाई देती हैं, चाहे कम कपड़ों में बहनें दिखाई दे जाएं, चाहे हमें इंटरनेट है, चाहे मोबाइल है, चाहे हम जहाँ भी काम कर रहे हैं वहाँ पे भी। ये सब चीज़ों के बीच रहते हुए थोड़ा सा नहीं लगता आपको कि ये साधना कठिन हो गई है? नहीं, हो तो गई है, लेकिन हमारे पास ऐसे ही युवक हैं जो संसार में ही रहते हैं। कोई इंजीनियर है, किसी ने कोई सीए बन गया है, किसी ने सीएस कर लिया है, कोई अच्छी अच्छी पोस्ट पर हैं, जनरल मैनेजर हैं, बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट पर युवक हैं 30-32 साल के अंडर वाले, लेकिन बहुत अच्छे योगी भी बन गए हैं। हमें उन्हें देखकर गर्व होता है और मेरे से जब मिलते हैं मैं उन्हें कहा करता हूँ तुम तो सचमुच महावीर हो। मंदिरों में जो महावीर की पूजा हो रही है हनुमान जी की, वो सचमुच तुम्हारी होनी चाहिए वहाँ। तो ऐसे हैं। अगर मनुष्य लक्ष्य को महान बना ले और उसे पता चल जाए कि इससे ही सब कुछ अचीवमेंट होगी। देखिए, जिस और मनुष्य जा रहा है उसे धन चाहिए या मान सम्मान चाहिए या एक अच्छा पद पोजीशन चाहिए, यही तो मनुष्य की डिमांड है ना। उसे अच्छे साथी मिले, उसका परिवार अच्छा हो, ये सब कुछ होता है तो संतुष्ट होता है। तो जब वो योग के मार्ग पे चलता है और उसे ये सब आभास हो जाता है कि सच्चा साथी भगवान मिल गया, उसके अनंत खजाने हमें संपत्ति के रूप में मिल गए, एक सुंदर परिवार हमें मिल गया और पद पोजीशन बहुत बड़ी हमें मिल जाती है स्पिरिचुअली। जब उसका रस आत्मा को लग जाता है तो फिर ये रस सब नीरस प्रतीत होने लगते हैं और मनुष्य इनसे छूटता है। लेकिन नो डाउट
थोड़ा ये मार्ग सभी युवकों के लिए जी। बाधा भरा तो है लता ही। जी, आज की जो दिनचर्या है या उनका वर्कलोड है, इतना ज़्यादा हो जाता है कि सुबह निकलते हैं, देर रात को आते हैं, तो बहुत भारीपन-सा हो जाता है। तो ऐसे में थोड़ा-सा योग करना जटिल भी हो जाता है, कठिन भी हो जाता है, एकाग्रता नहीं हो पाती है। क्या सजेस्ट करेंगे आप ऐसे उनके बहुत लिए? सारे युवकों के फ़ोन और वो आकर मिलते भी हैं, हमारे पास होते हैं कि आईटी में इंजीनियर हैं, 12 घंटे तो उन्हें लगाने ही हैं। अब सवेरे 8 बजे घर से निकल गए और रात को 8 साढ़े 8 बजे घर वापस आना है, जी। और इसमें भी उन्हें काम ही करना है। हुँ। ऐसा नहीं कि वो रिलैक्स हो जाएंगे, वो टीवी देख लेंगे या वो न्यूज़पेपर पढ़ने लगेंगे, ये सब वो वहाँ नहीं कर सकते। बहुत टाइट उनसे काम लिया जाता है, बहुत ज़्यादा, तो वो थक भी जाते हैं। अभी अभी नोएडा की एक बहन मेरे पास आई, वो गुड़गांव में रहती है, नोएडा में उसकी सर्विस है, तो मेरे को कहा कि 12-13 घंटे हमें रोज़ लगते हैं। तो यही प्रश्न था बिल्कुल, क्या करें हम? जी। तो मैंने उसको बताया कि कुछ कुछ अभ्यास, तो कहा मेरे 4 घंटे तो बस में जाते हैं, 2 घंटे जाना गुड़गांव और से 2 घंटे नोएडा में आना। जाने में 2 घंटे में। मैंने कहा तब आप कुछ अच्छा कर सकती हैं? कहा हाँ, मैं तभी बहुत अच्छा करती हूँ। मैंने उसको और कुछ चीज़ें जोड़ दी, तो 4 घंटे में वो बहुत अच्छे अनुभव कर लेती है योग के, अच्छे चिंतन के, क्योंकि वो बस आती है उनकी अपनी डिपार्टमेंट की, मज़े से उनको बैठना है, फिर कोई चिंता नहीं, बस कहाँ जाएगी, भीड़ है या क्या है। और 2 घंटे बहुत अच्छा अभ्यास, मैंने उनको कई चीज़ें बता दी। 2 घंटे को 4 भागों में बांट लो और आधा आधा घंटा अलग अलग अभ्यास करो। शाम को भी आ रहे हैं तो संकल्प कर लो भाई 6 बजे वहाँ से छुट्टी हुई, अब ये एक ड्रामा यहाँ का पूरा हुआ, क्लोज अप। अब मुझे एक नए सुंदर अभ्यास कर लेने हैं, अपने मन को रिचार्ज कर लेना है, ताकि मैं जब तक घर पहुँचूँ तब बहुत अच्छी स्थिति में। 2 घंटा फिर वो अच्छे अभ्यास कर लेती है, तो 4 घंटे ये उसके हो गए। फिर मैंने उनको बता दिया, और यही मैं सब युवकों को कहूँगा कि बीच के जो ये आवर्स हैं भाई 10 से 6-8 घंटे, इसमें कुछ छोटे छोटे अभ्यास, जैसे आत्मिक स्थिति का अभ्यास, स्वमान के अभ्यास या स्वदर्शन चक्रधारी होने के अभ्यास, योग के ऐसे छोटे छोटे अलग अलग पार्ट हैं, उनमें से एक एक का अभ्यास बीच बीच में कर लिया जाए। उसमें टाइम नहीं लगता, आधा आधा मिनट, बीच में उसमें रिलैक्स भी हो जाएंगे और बहुत अच्छे अनुभव भी हो जाएंगे। तो इस तरह बहुत अच्छा लगता है। मैंने एक चीज़ और जोड़ी जो सभी हमारे युवकों के लिए बहुत आवश्यक है, कि वो मानसिक रूप से अपने को थकाए नहीं कि अरे बहुत काम है भाई, हम तो थक गए, अब 8 बजे घर आए हैं, अब क्या करें, बहुत हमसे थक होगा गए। नहीं। रिलैक्स, जी। आनंद, अब घर आ गए ना 8 बजे, अब आनंद। अगर आपको भोजन भी बनाना अपने हाथ से, उसको एंजॉय करो। एंजॉय करेंगे तो शरीर भी नहीं थकेगा। और किसी के घर में दूसरे लोग हैं, उन्हें भोजन मिल गया, अपना खा पी के थोड़ा कुछ मनोरंजन किया, परिवार वालों से मिले और 10 बजे तक वो सो जाते हैं। तो ऐसी दिनचर्या में ही अगर पुरुषार्थ की कुछ बातें जोड़ ली जाती हैं तो लाइफ को भी एंजॉय कर सकते हैं, विचार भी महान हो जाएंगे और स्पिरिचुअली भी हम बहुत अच्छा कर पाएंगे। बिल्कुल, मतलब एक सुंदर लक्ष्य की आवश्यकता है और थोड़ा सा मैनेज कर लिया जाए अलग अलग जगहों पे हम कैसे योग करते हैं। लता जी, एक विशेष बात और, जैसे आप प्रारंभ से कहते आए हैं और कल भी आपने एक बात कही थी कि योग के मार्ग में जब चलते हैं तो पवित्रता बहुत ज़्यादा आवश्यक है, एक आधार है, और जब हम शुरुआत करते हैं तब से लेकर के आगे तक भी इसकी आवश्यकता रहती है, इस पर ध्यान देने की ज़रूरत होती है। आपके व्यक्तिगत अनुभव से जानना चाहूँगा लता जी, आप भी यंग एज में आ गए थे और वो एक ऐसी एज होती है जबकि एक शारीरिक आकर्षण तो रहता ही है, कहीं ना कहीं उसे हमें नष्ट करने की ज़रूरत होती है, उस पर जीत प्राप्त करने की ज़रूरत होती है। आज भी जो हमारे युवा हैं, एक तो काम की बात हो गई, ये जो दूसरी बात है पवित्रता, ब्रह्मचर्य, कहीं ना कहीं थोड़ा सा कठिन प्रतीत होने लगता है। आप अपने अनुभव से बताएं कैसे ब्रह्मचर्य को सहज किया जाए। ये अनुभव भी मैं सुनाता हूँ, लेकिन युवकों के सामने एक और कठिनाई होती है, हमारी बहनों के सामने विशेष रूप से। जहाँ कार्यरत हैं वहाँ उनके चारों ओर भिन्न भिन्न तरह के लोग हैं, किसी के वाइब्रेशंस गंदे, किसी के बोल गंदे, किसी की दृष्टि गंदी, किसी का व्यवहार गंदा। तो हमारी युवा बहनों को इस चीज़ को भी बड़ा फेस करना पड़ता है। लेकिन बहुत बहनें स्ट्रांग होती हैं और कई बहनों पर इसका इफेक्ट आता है। तो हम जब छोटे थे तो जैसा मैंने बताया था, बचपन से ही मेरी मनोस्थिति इन सब से बहुत विरक्त थी, लेकिन फिर भी जन्म भी वासनाओं के द्वारा ही हुआ है, देह भी वासनाओं के द्वारा प्राप्त हुआ है, तो देह का आकर्षण नेचुरली होता ही था। लेकिन मुझे इसका बहुत जल्दी आभास हो गया था। जैसे मैंने
बताया था कि अवगुणी दृष्टि का मुझे आभास हुआ, उससे क्या नुकसान है, वैसे ही मुझे ये आभास हो गया कि अगर हम देह को देखेंगे, आकर्षण सेकंड स्टेप है, केवल देह को देखेंगे तो भी हम योगी नहीं बन पाएंगे, हमारी मन बुद्धि विचलित होती रहेगी। तो मैंने बहुत अच्छी प्रैक्टिस उन दिनों ही बहुत ज़्यादा कर ली थी, सबके मस्तक में आत्मा देखने का, और ईश्वरीय महावाक्यों से बहुत अच्छी गाइडेंस मिली। जैसे ये देह तो सांप की तरह है, आत्मा इसमें मणि है, तुम मणि को देखो। मैं एक बहुत अच्छा संकल्प किया करता था कि मान लो सुंदर देह है, इस देह में अंदर क्या है, तो ये तो ऐसा हुआ जैसे किचरे का डब्बा बाहर से डेकोरेट कर दिया गया हो अंदर किचरा भरा हो, बाहर आकर्षण हो रहा हो, अंदर में बदबू हो। तो इस तरह के विचारों से देह के आकर्षण को मैंने समाप्त किया। नो डाउट इसमें समय लगता है, और मुझे लगता है कि इसमें 8-10 साल मुझे लगे होंगे, पर मैंने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया, और इस आभास के साथ कि देह के आकर्षण से योगी बना ही नहीं जाएगा, इसलिए उसको हमें छोड़ना ही है। तो 2 अभ्यास ने इसमें बहुत मदद की। एक, मैं आत्मा अलग, ये देह अलग, क्योंकि पहला आकर्षण है मनुष्य को अपने देह का। बाबा ने बहुत अच्छी प्रैक्टिस दी थी, स्नान भी करो तो अभ्यास करो, ये देह मेरा मंदिर है और मैं आत्मा इसमें चेतन मूर्ति हूँ, देवी हूँ, देवता हूँ। तो इससे इसका आकर्षण समाप्त होता गया। तो जब हमारे अपने देह का आकर्षण समाप्त हो जाता है तो दूसरे के देह का भी आकर्षण समाप्त हो जाता है। तो मैंने ये प्रैक्टिस बहुत की, यानी बाबा स्वयं गाइड कर रहे थे हमें अपने महावाक्यों के द्वारा, बाबा के मैसेजेस के द्वारा बहुत अच्छी गाइडेंस मिलती थी। और फिर दूसरों को आत्मा देखना कि ये देह है ही नहीं, आत्मा तो देह बदलती आई है। और एक तीसरी चीज़ की प्रैक्टिस ने भी मुझे बहुत सुंदर अनुभूति दी, वो मैं ज़रूर अपने भाई बहनों को कहना चाहूँगा। मैं इस फीलिंग में आने लगा कि आज मैं पुरुष देह में हूँ, पिछले जन्म में मैं नारी देह में था, उससे पिछले जन्म में मैं पुरुष देह में था, उससे पहले में मैं नारी देह में था, अगला जन्म भी मेरा ऐसा ही कुछ होगा, कभी नर का कभी नारी का। तो मैं आत्मा तो ये देह बदलती आई हूँ। तो इससे देह के प्रति जो आकर्षण होता है अपोजिट सेक्स के प्रति, वो समाप्त होने लगा। इस तरह की साधनाओं ने बहुत अच्छी अनुभूति कराई। तो आजकल के जो हमारे युवा साथी हैं जी, उनको भी ये साधनाएं करनी पड़ेंगी, क्योंकि आज एक दूसरी चीज़ भी है जो तब नहीं थी कि चारों ओर वाइब्रेशंस में भी निगेटिविटी है, सेक्सुअल फीलिंग्स हैं, काम वासना की जैसे आंधी चल रही है चारों ओर, हर मनुष्य की मनोवृत्ति ऐसी ही हो चुकी है। इसलिए युवकों को अपने को सेफ स्वयं करना पड़ेगा। इसलिए ऐसी चीज़ें देखने से, नेट पर ऐसे चित्र देखने से, पत्र पत्रिकाओं में बिल्कुल अपने को जैसे बैन लगा देना चाहिए कि ये नहीं, जब वो हमारा सब्जेक्ट ही नहीं है तो हमें उन सब चीज़ों को देखना नहीं है। और अपने चारों ओर एक पावरफुल ऑरा क्रिएट कर लेना चाहिए, एक प्रभा मंडल। उसके 2-3 संकल्प हैं बहुत सुंदर, जैसे मैं पवित्रता का फरिश्ता हूँ, एक। दूसरा, मैं मास्टर सर्व शक्तिवान हूँ। तीसरा, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ। इससे हमारे चारों ओर बहुत पावरफुल प्रभा मंडल बन जाएगा और अनेक चीज़ों से हम अपने को प्रोटेक्ट कर पाएंगे। एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस जो मैंने अपने अर्ली ईयर्स में की थी, मैं वो सबके सामने रखना चाहूँगा। हमारे यहाँ विदेशियों का आना प्रारंभ हुआ जी। अब विदेशी तो बहुत सुंदर होते ही हैं। अब बहनें यंग आती थी बहुत सारी, और उनकी क्या मेंटलिटी थी कि वो तब तक संतुष्ट नहीं होते जब तक उनकी पर्सनल क्लासेस न कराई जाए। हमारे यहाँ शुरू में समस्या हुई कि सामूहिक क्लास उनकी कराई, 100 लोग आए, कभी 80 आए, कभी 50 आए, तो वो खाली जैसे रह जाते थे। तो आखिर दादी को ये उनकी बात दी गई, उन्होंने दी कि हमें तो पर्सनल चाहिए सब कुछ, तो हमें पर्सनल उनकी क्लास कराने को हुआ। तो मैंने एक बहुत सुंदर संकल्प रख लिया, क्योंकि वो एक ऐसी गंदी दुनिया से आए होते थे जहाँ इम्प्योरिटी के अलावा प्योरिटी तो शब्द ही नहीं था। उन्होंने तो अपनी डिक्शनरी से ब्रह्मचर्य को आउट ही कर दिया था, सेलिबेसी शब्द उनका सब्जेक्ट नहीं था। तो मैंने एक संकल्प रख लिया, बहुत सुंदर ये मुझे विचार आया कि मुझे तो सभी को प्योर वाइब्रेशंस देने हैं। ये लोग हमारे पास आते हैं प्योर वाइब्रेशंस लेने,
चारों ओर उन्हें इम्प्योरिटी मिलती है, ये हमारे पास आए हैं, ये भगवान के पास आए हैं, हमें इन्हें प्योर वाइब्रेशंस देने हैं। तो आत्मा देखकर, और मैं पवित्रता का फरिश्ता हूँ या मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, इस अभ्यास से हम ये बहुत प्रैक्टिस की कि मुझसे प्योर वाइब्रेशंस निकल कर इनको जा रहे हैं। तो इससे देह का आकर्षण समाप्त होता गया। ऐसी भिन्न भिन्न साधनाएं मनुष्य को इस प्योरिटी के मार्ग में करनी ही होंगी, क्योंकि ये मार्ग सहज नहीं है। वेदों में तो कहा है ब्रह्मचर्य ये सबसे बड़ी तपस्या है, इसलिए बहुत सारे साधु संत भी फेल हो गए बेचारे। इसमें उनकी गलती नहीं है, क्योंकि ये काम वासना है ही ऐसी चीज, इसको अगर हमें नष्ट करना है, दमन करने की बात नहीं, इसको अगर पूरी तरह बीज सहित नष्ट करना है तो उसके लिए साधनाएं ही एकमात्र साधन है। बिल्कुल। पता जी, कई बार जब हम अच्छी साधना करते भी हैं या अच्छे मार्ग पे चलने लगते हैं, हमारे अंदर एक जो हमारी पर्सनालिटी भी एक अलौकिकता से भर जाती है, उसकी ओर भी बहुत सारे लोग आकर्षित होते हैं, चाहे वो भाई हैं या बहनें हैं। और ऐसे में भी कई बार अपने आप को थोड़ा सा व्यवस्थित रखना, अपनी उस ऊंची स्थिति में रखना कठिन हो जाता है। ऐसे में क्या करना चाहिए? हाँ, हमारे सामने भी ये परीक्षाएं आई, बिल्कुल आपने ठीक कहा। तो हमारी ओर अनेक लोग आकर्षित होंगे, हमारी पर्सनैलिटी से, हमारे अनुभवों से, हमारे ज्ञान से, हमारे अनुभव ज्ञान से। अब हमने शुरू से ही क्लास कराना प्रारंभ किया था और वो सबको बहुत भाती थी, तो लोग बड़े आकर्षित होते थे और हमें पता लगता था कि ये आकर्षित हैं। लेकिन मुझे अपने पास एक सुंदर संकल्प रहता था, हम देने वाले हैं, लेने वाले नहीं। हमें तो निरंतर देना है। हम पूर्वज हैं, हम बड़े हैं, हमारी ओर से सभी को गुड वाइब्रेशंस ही जाने चाहिए। इस कारण से किसी के भी निगेटिव वाइब्रेशंस हमने एक्सेप्ट ही नहीं किए, क्योंकि इसका आभास हमें बहुत अच्छी तरह हो गया था कि कोई व्यक्ति जब ऊपर की ओर चलेगा तो ये सब आकर्षित होने वाले लोग भी उनकी तरफ आएंगे और भिन्न भिन्न तरह की भावनाओं से भी लोग आते थे, आते हैं। लेकिन हमने अपने को प्रोटेक्ट किया कि हमारा मार्ग केवल अब देने का है। लेकिन और क्या बातें भ्राता जी, दे तो रहे हैं ठीक है, लेकिन सामने वाला व्यक्ति यदि हमसे चिपका जा रहा है या फिर हमारे सामने कुछ और बातें और प्रस्ताव रखता है, तो कई बार नहीं लगता कि कोई बिल्कुल जैसे पीछे ही पड़ गया हो? युवा साथियों को, क्योंकि उनके सामने ये बातें बहुत आती हैं, अपने को स्ट्रिक्ट करना ही पड़ेगा। और ये बहुत प्रैक्टिकल है। हमारे कई कुमार और कुमारियाँ इतने स्ट्रांग हैं कि उनके सामने लोग भिन्न भिन्न बातें रखते हैं और वो कहते हैं नहीं, अब हमारा ये मार्ग नहीं है, ये हमने छोड़ दिया है, इस पर ही हमें चलना होता तो हम ईश्वरीय मार्ग पर क्यों आते, ये तुम्हारा मार्ग है, तुम जानो। तो ऐसे अपने को थोड़ा इसमें स्ट्रिक्ट भी रखना चाहिए और तब हम स्वयं को सेफ रख सकेंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया भ्राता जी। आपके अनुभव के रत्न निश्चित रूप से मुझे तो कर ही रहे हैं, हमारे सभी दर्शकों को लाभान्वित कर रहे हैं। आज की सुंदर चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों, मेडिटेशन की जो चर्चा हमारी हो रही है, अंतिम बात जो भ्राता जी ने बहुत सुंदर अनुभव हमारे सम्मुख रखे हैं, पवित्रता, ब्रह्मचर्य वास्तव में योग के लिए, मेडिटेशन के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। और पवित्रता वास्तव में परमात्मा को भी बहुत ज़्यादा प्रिय है, इसीलिए परमात्मा को पवित्रता का सागर कहा जाता है। सृष्टि जब पतित हो जाती है तब वो हमें पवित्र बनाने के लिए इस सृष्टि पर आते हैं और वास्तव में पवित्रता के आधार पे ही उन तक पहुंचना संभव हो पाता है। और ये भी सत्य है कि संसार में चारों तरफ अपवित्र वातावरण है, लेकिन यदि हम चाहें, लक्ष्य हमारा मजबूत हो, तो जैसे भ्राता जी कह रहे थे, अपनी दृढ़ता से, अपने लक्ष्य से हम अपनी पवित्रता की रक्षा अवश्य कर सकते हैं। और किसी महापुरुष ने बहुत अच्छी बात कही है कि यदि तुम अपनी पवित्रता की रक्षा करोगे तो पवित्रता तुम्हारी रक्षा करेगी। तो आप इस सुंदर मार्ग पर चलते हुए योग की गहराई में उतरें, यही हमारी शुभकामना है। बने रहिएगा, कल आगे योग की गहराई में हम और उतरेंगे। नमस्कार।